What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर जिसको लेके बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं। इस पर्टिकुलर बुक से बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरलीज में ये बुक आई भी थी जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट लास्ट ईयर वाली से पूरा चैप्टर किया, बट उन्होंने बोला कि सर इस बार आप कराओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग दोबारा करेंगे और इसको समझेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट्स में आज शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, जिनको आ गया उनका ये फेवरेट हो जाता है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, इस वीडियो सेशंस को 1 to 1 जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे फॉलो करोगे तो आपका इशू ऑफ शेयर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बुक के आपके 24 में से 24 नंबर पक्के हैं। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन लेके आज बेसिक्स पे चर्चा करेंगे और चीजें आगे बढ़ाएंगे। लेट्स बिगिन। बेटा सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप थी, सारे के सारे चैप्टर्स कुल मिला के 36 मार्क्स के थे। ठीक है, पार्टनरशिप आपका 36 मार्क्स का रहा। उसके बाद जो आपकी ये कंपनी है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये होने वाला है बच्चों 24 मार्क्स का। तो 36 और 24 जोड़ लो आप कि पूरा का पूरा 60 नंबर ये दो बुक्स करके हो जाता है। सर ये कंपनी जो है ये कितने वीडियोस में होने वाला है या कितने डेज तक? देखो पार्टनरशिप को हमको लगभग 60 डेज लगे। हमारी 100 डेज का सीरीज है, 60 डेज लगे। इस पूरी बुक को लगभग 20 क्लासेस लगेंगी, 20 डेज लगेंगे, और अगली पूरी बुक को भी 20 ही डेज लगेंगे। तो आने वाले 40 दिन में हम लोग इन दोनों ही किताबों को पूरा कर लेंगे और बढ़िया तरीके से हमारा 80 नंबर का पूरा तैयारी हो जाएगी। फिर हम रिविजन्स करेंगे, मल्टीपल सीरीज आएंगी आपके लिए, वो चलता है। ठीक है, बोर्ड से पहले काफी कुछ आएगा तुम्हारे लिए। अब हमारा टारगेट है इसको पूरा करना। ठीक है, इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं बच्चों हमारे पास, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो हमें इन्हें ही बहुत ध्यान से समझना है और अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आज हमारा यही टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो चलो यार आज की शुरुआत करेंगे बच्चों इशू ऑफ शेयर्स के साथ। ये आपको लिखना है तो लिख लो जल्दी से फटाफट से, ऑल्दो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। शुरुआत करते हैं हम लोग जल्दी से, हेडिंग डालेंगे इशू ऑफ शेयर्स। सर इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हर चीज अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा। देखो बच्चों सबसे पहले बिल्कुल साधारण बात पे चलते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी को बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस हो, गुड्स बना रही है, सर्विसेज बना रही है, व्हाटएवर, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। अब वो पैसा एक इंडिविजुअल कब तक लगाएगा? एक ऑनर या एक फाउंडर ऑफ द कंपनी या एक तरीके से बोल दो जो कंपनी को चला रहे हैं लोग, खुद कंपनी के अंदर जो मालिक लोग हैं, ओनर्स, कब तक पैसा लगाएंगे अकेले? उनको और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी जाती है बैंक्स के पास, भैया हमें पैसे दे दो। कंपनी जाती है बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स के पास, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है कंपनी कि हमें पैसे दे दो। अल्टीमेटली कंपनी जाती है पब्लिक के पास, जनता के पास, कि आप भी हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप भी हमें पैसे दे सकते हो और हम आपको उसके बदले में रिटर्न देंगे। भाई जनता के पास पैसा है, अब जनता ने पैसे को क्या करा हुआ है? या तो घर में रखा हुआ है या बैंक में रखा हुआ है। अब घर में रखा है तो उस पैसे से आप कुछ भी नहीं कमा पा रहे, वो जितना है उतना ही है। इनफैक्ट समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से और कम हो रहा है ना। बैंक में रखा है तो बैंक आपको 3-3.5% आपको सेविंग डिपॉजिट्स पे दे देगा, 5-6% आपको फिक्स डिपॉजिट्स पे दे देगा, वो बैंक आपको रिटर्न दे रहा है। तो कंपनी पब्लिक को ये बोलती है कि आप अपना पैसा घर में रखते हो, आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, आप अपना पैसा अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। भाई आपका पैसा घर में है, बैंक में, आप खुद का बिजनेस करते हो, राइट। तो इस बिजनेस में भी तो रिस्क है, इस बिजनेस में भी आपका पैसा डूब सकता है ना। आप खुद का बिजनेस करते हो तो उसमें भी तो रिस्क है।
वहां पे भी तो आपका पैसा जा सकता है। तो आप क्यों ना ये पैसा अपने बिजनेस में ना लगा के या अपने में भी लगा लो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दो, हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। यहां पे आपको अपना खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, रोज दुकान पे जाना पड़ेगा, रोज सब कुछ करना पड़ेगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आप बस पैसा हमें दे दो, आप हमारे मालिक हो जाओगे। कंपनी में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे आप पैसा अपने बिजनेस में लगाते हो वहां भी आप मालिक हो, उसी तरीके से यहां पैसा लगाओगे तो इस कंपनी में भी आप मालिक हो जाओगे। अब सर इसका मतलब क्या मैं पूरी कंपनी का मालिक हो जाऊंगा? नहीं बेटा, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतने के आप मालिक हो जाओगे। ठीक है, जैसे चिंटू ने सोचा कि मैं इस कंपनी में, ये कंपनी 1 करोड़ की है तो मैं इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगा देता हूं। तो चिंटू ने बच्चों इस कंपनी को जब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 1 करोड़ का 10 लाख कितना हो गया? 10%। तो चिंटू 10% का मालिक हो गया, चिंटू 10% का ओनर हो गया। और चिंटू को ये 10 लाख के बदले में क्या मिलेगा? कंपनी का हिस्सा, 1/10 हिस्सा, क्योंकि टोटल 1 करोड़ की है, चिंटू ने 10 लाख लगाए, है ना। तो परफेक्शन के साथ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि चिंटू को मिलेगा शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा। अब कंपनी हर साल जितना जितना प्रॉफिट कमाती जाएगी उसका 1/10 चिंटू को भी मिलता रहेगा, चिंटू को भी उसमें से शेयर मिलता रहेगा। तो चिंटू अपने घर में बैठा है, चिंटू को कुछ नहीं करना, चिंटू ने चेक किया था कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, देश में बहुत नाम है इस कंपनी का, और इस कंपनी को और बड़ा होने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा कंपनी लेने के लिए जाती है पब्लिक के पास। अब पब्लिक को बोलती है कि आप प्लीज हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो, आप अगर अपना पैसा हमें दोगे तो हम उससे और बिजनेस करेंगे, उससे और प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो तो मालिक हो जाता है, जिसने पैसा लगाया वो मालिक है। बात समझे बेटा? तो इसको हम लोग बोल देते हैं शेयर। तो सबसे पहले शेयर क्या है बेटा जी? व्हाट इज शेयर? द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सर अगर कंपनी डूब गई तो क्या हमारा ये पैसा भी डूब जाएगा, 10 लाख रुपए भी डूब जाएंगे? हाँ बेटा, देखो ये तो फैक्ट है, रिस्क तो है, रिस्क तो है। तो कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। जैसे आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, बिजनेस खत्म तो आपका पैसा भी खत्म ना, वही सिनेरियो यहां पे है। बस यहां पे ये है कि आप एक और बड़े बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज शेयर्स। शेयर किसको बोलते हैं बच्चों? वो कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको हम शेयर बोलते हैं। सर शेयर कैपिटल क्या है? सिंपली जो पैसा इन्वेस्ट करा ओनर ने, शेयर होल्डर ने, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब आपको बच्चों यहां पे पहले इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो। आपको यहां पे लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है बच्चों? जो पैसा, जो कैपिटल किसने इन्वेस्ट करा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर कौन है? जो शेयर खरीद रहा है, यानी कि शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में लगाया है उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। ये शेयर कैपिटल बच्चों 3 तरीके की होती है। ये शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। सबसे पहली होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरी होती है बच्चों इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। तीसरी होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर इन तीनों का क्या मतलब है? देखो बच्चों, हर कंपनी जब अपने आप को फॉर्म करती है, करता कौन है? प्रमोटर फॉर्म करता है, जो कंपनी को बनाता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो किसी भी कंपनी के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के बारे में काफी सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी में कैपिटल कितना लगा होगा,
है ना। तो ये जो कैपिटल कितना लगा होगा, मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना पैसे से बिजनेस करने वाली है, या कंपनी को बिजनेस करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी जो कंपनी पब्लिक से रेज करेगी। तो वो अमाउंट जो कंपनी बनाते टाइम आप अपने मेमोरेंडम में लिख देते हो। लेट सपोज मैंने कंपनी बनाई और अपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि भैया मैं 10 करोड़ रुपए पब्लिक से रेज करूंगा। तो ये जो 10 करोड़ रुपए मैंने मेमोरेंडम में लिख दिए, इसको बोलते हैं बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखी होती है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतना अमाउंट मैक्सिमम रेज करेगी पब्लिक से। क्या सर 10 करोड़ के बाद अगर आपको और पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आप नहीं कर सकते? बेटा मैं वो भी कर सकता हूं, मेमोरेंडम बाद में आप ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सब मैं सीए में पढ़ाता हूं, जब मैं लॉ पढ़ाता हूं ना सीए में, तो वहां पे मैं ये पूरा का पूरा कंपनीज लॉ पढ़ाता हूं, कंपनीज एक्ट पढ़ाता हूं, तो वहां आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अभी बस इतना समझ लो कि मेमोरेंडम में जो कैपिटल क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज में जो अमाउंट लिखी होगी कि कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इतना पैसा रेज करेगी, उसको हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज इस कंपनी की ऑथोराइज्ड मेमोरेंडम में लिखा हुआ है 10 करोड़ रुपीस 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए बच्चों लिख दिए और शेयर्स लिख दिया डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10। 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 1 करोड़ शेयर होंगे, 10 रुपए का एक होगा। तो 10 रुपए का एक है तो कोई भी खरीद सकता है ना। कोई भी मतलब पब्लिक में से कोई भी, जितना आपका मन करे। एक शेयर 10 रुपए का है। पूरे इंडिया में ये चीज बताई जाएगी कि भैया कंपनी आ रही है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ शेयर हैं, तो ये तो मैक्सिमम है ऑथोराइज्ड। ठीक है, अब ये मैक्सिमम है जब, तो कंपनी एक ही बारी में तो ये सारा पैसा रेज नहीं करेगी, कंपनी धीरे धीरे करेगी बच्चों। तो कंपनी ने इसमें से जितना पब्लिक में इशू करा उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड क्या होता है? जितना कंपनी ऑथोराइज्ड है, जितना कंपनी को अधिकार है, जितना कंपनी को राइट है कि वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितना पैसा रेज करेगी, उसको ऑथोराइज्ड बोलते हैं। इशूड क्या होता है? जितना पब्लिक को एक्चुअल में ऑफर करा बच्चों, जितना पब्लिक को एक्चुअल में दिया कि ये ले लो, इतने शेयर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं इशूड। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं, देखो 1 करोड़ शेयर थे, टोटल पैसा 10 करोड़ है। दिमाग में रखना बाबू, ये क्या है? ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये अमाउंट ऑफ शेयर है। एक शेयर कितने का? तो अगर 10 करोड़ बनाने हैं, 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, 10 रुपए का एक है, तो 1 करोड़ शेयर हो गए ना बच्चों। लेट सपोज कंपनी ने अभी जनता में 50 लाख शेयर्स इशू करे, 50 लाख शेयर्स इशू करे। ठीक है, अब मैं कंपनी हूं, मैंने अखबार में निकलवाना, मैंने पब्लिक को बताया कि भैया ऐसा है 50 लाख शेयर्स मैं बेचना चाहता हूं अपनी कंपनी के, 10 रुपए का एक है, तो आप जितने खरीदना चाहो, जितनी आपकी हिसाब किताब हो, जो आपको ठीक लगे, आप 2 खरीदना चाहते हो 20 रुपए भेज दो, 5 खरीदना चाहते हो 50 रुपए भेज दो, 10 रुपए का एक है, सिंपल सी बात है। तो जिसको जितने शेयर्स खरीदने हैं आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो। सर अप्लाई क्यों करना है? अप्लाई इसलिए करना है बच्चों क्योंकि सिर्फ 50 लाख ही है। ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, अगर 70 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गया तो मैं तो 50 ही दे सकता हूं ना, है ना। कम के लिए भी आ सकता है, ज्यादा के लिए भी आ सकता है, पूरे 50 लाख भी बिक सकते हैं। तो ये तो मैंने एक तरीके से पब्लिक को ऑफर करा है कि मेरे पास 50 लाख शेयर्स हैं, आपको जितने चाहिए बोलो, सीधी सी बात है ना। अब जितना जनता इसमें से खरीदना चाहती है, यानी कि जितने के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, कि पब्लिक ने बोला कि ठीक है यार हम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और साधारण भाषा में बताऊं, लेट सपोज बच्चों मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग में मेरी 100 सीट्स हैं एक बैच में, 100 सीट्स हैं एक बैच में, और मैंने बोला कि मैं 2 बैचेस पढ़ाऊंगा, तो मैं मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स पढ़ा सकता हूं, है ना। मैं मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स पढ़ा सकता हूं? 200। तो मुझे अपनी कैपेसिटी का पता है, तो मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड।
अभी मैंने एक ही बैच ओपन करा, पहला ही बैच ओपन करा, मैंने बोला 2 नहीं, अभी फिलहाल मैं फर्स्ट बैच ओपन करूंगा 100 स्टूडेंट्स का। ये हो गया इशूड कि मैं इतनी सीट्स अभी ऑफर कर रहा हूं। अब कितने स्टूडेंट्स आ जाए, क्या पता 50 ही आए, क्या पता 40 ही आए, क्या पता 100 पूरे भर जाए, क्या पता 100 से ज्यादा लोग आ जाए, लेकिन मैं पढ़ा तो 100 को ही सकता हूं, मेरे पास 100 ही सीट्स है ना। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, जितने के लिए पब्लिक एक्चुअल में सब्सक्राइब कर रही है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। समझ गए? तो कंपनी जितने मैक्सिमम शेयर्स ऑफर कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में ऑथोराइज, जितने अभी उसने करे इशूड, जितने में जनता इंटरेस्टेड दिखी, पब्लिक इंटरेस्टेड दिखी, उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। लिख लो बच्चों, लिख लिया जी, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालना बच्चों, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक सब्सक्राइब कैपिटल में पैसा भेज रही है या जो पब्लिक इंटरेस्टेड है आपके शेयर्स खरीदने में, उसके भी 3 केसेस हो सकते हैं बच्चों। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। सर इनका क्या मतलब हुआ? आ जाओ यार। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने आपने ऑफर करे उतने ही सब्सक्राइब्ड भी हो गए। यानी आपने 50 लाख शेयर ऑफर करे थे, हमने कितने शेयर ऑफर करे थे अभी ऊपर, 50 लाख शेयर्स, हमने 50 लाख शेयर ऑफर करे और हमारे 50 लाख ही शेयर सब्सक्राइब भी हो गए। इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब बच्चों पब्लिक ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, यानी आपने जो ऑफर करे थे शेयर्स वो ज्यादा हैं और जो सब्सक्राइब्ड हुए वो कम हुए। जैसे मैंने 100 सीट्स ऑफर करी, बच्चे आए ही नहीं पढ़ने के लिए, मेरे से बोला यार हम नहीं पढ़ते, हम तो कहीं और पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे, है ना भाई। तो ऐसे ही कंपनी बोलती है कि भैया हमने 50 लाख शेयर्स ऑफर करे, 48 लाख ही बिके, ज्यादा बिके ही नहीं, इसको बोल दिया अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर क्या है, लाइन लग गई भैया, जो ऑफर करे थे उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन आ रहा है, उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि मेरे पास हैं 50 लाख शेयर्स, पब्लिक मांग रही है 70 लाख, मेरे पास है 100 सीट्स, बच्चे अगर 150 की, भैया कहीं भी बैठाओ। मैंने कहा घर से कुर्सी ले आओ, मेरे पास कुर्सी नहीं है भाई, ये जगह ही नहीं है मेरे पास। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी समझे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी समझ गए हमारे बच्चे, क्या बात है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं शेयर्स बड़े सुकून से एक एक बिल्कुल रूट से पढ़ाऊंगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा इसके अंदर। बस बड़े ध्यान से स्किप नहीं करनी क्लास बच्चों, सारी क्लासेस ऑर्डर में करनी है और देखो क्या मजेदार तुम्हारे बेसिक्स बनेंगे। ये ठीक हो गया? चलो अब हम थोड़ा सा एक बात समझेंगे बच्चों। रियल लाइफ में नॉर्मली जैसे 50 लाख शेयर है, 50 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 10 रुपीज का एक है। तो अभी रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चलता है कि कंपनी 10 के 10 एक बारी में ले लेती है, एक ही बारी में आपसे 10 के 10 ले लेगी, 10 रुपए बोलेगी कि भैया 10 रुपए दे दो, एक ही बारी में, बात खत्म, बार बार टेंशन में कौन पड़ेगा। बट हमें ऐसा सिखाया जाता है, हमें ऐसा दिखाया जाता है या हमें ऐसा सिखाया जा रहा है अकाउंट्स में कि भैया कंपनी ये ब्रेक करके भी ले सकती है, और ऐसा होता भी था, अभी नहीं होता है, पहले होता था। तो कंपनी इस 10 रुपए को धीरे धीरे करके भी ले सकती है। जैसे कंपनी ने बोला कि यार जनवरी में चलो 1 रुपया दे दो, फेब में फिर 2 रुपए दे देना, मार्च में 3 रुपए दे देना, अप्रैल में 4 रुपए दे देना। हम एक साथ आपके ऊपर 10 रुपए का बर्डन नहीं डालते। अब सपोज किसी ने 50 लाख में से 10 लाख शेयर्स खरीद लिए, तो 10 लाख इंटू 10, उसको तो 1 करोड़ रुपए देने। अब वो 1 करोड़ एक ही बारी में कैसे दे? तो कंपनी ने बोला आपने इसमें से 10 लाख शेयर्स खरीदे ना, तो पहले आप जनवरी में 10 लाख पे 1 रुपया 10 लाख दे देना, फिर 10 लाख पे 2 रुपया 20 लाख दे देना, फिर 10 लाख पे 3 रुपया 30 लाख दे देना, फिर 10 लाख पे 4 रुपया 40 लाख दे देना। तो पूरे हो जाएंगे ना, देखो उसके 1 करोड़ रुपए, धीरे धीरे करके उसके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ा। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, कंपनी बोलती है ये सारे 50 लाख शेयर्स पे, इन ऑल द 50 लाख शेयर्स हम पैसे तोड़ तोड़ के ले लेंगे, पैसे धीरे धीरे करके ले लेंगे। तो पहले 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए। तो ऐसे जब कंपनी पैसा लेती है तो जो सबसे पहले अमाउंट कंपनी मांगेगी उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एप्लीकेशन मनी। सेकंड को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। उसके बाद क्या होते हैं बेटा? उसके बाद होते हैं कॉल्स। इनको क्या बोला जाता है? कॉल्स। हाय हेलो कॉलिंग, कॉल्स हैं बच्चों ये। इसको बोला गया फर्स्ट कॉल, इसको बोला गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको सर फाइनल क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा लास्ट है ना, 10 रुपए पूरे हो गए। इनको कॉल्स बोलते हैं। अब कॉल्स कंपनी की इच्छा है, कंपनी 1 बनाए 2 बनाए, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता था कि कंपनी बोलती 10 रुपए है, पहले 3 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 5 दे दो। तो इसको बोलेंगे एप्लीकेशन, इसको बोलेंगे अलॉटमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस आखिरी के साथ आपको फाइनल लगाना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक हो गया बेटा? तो कंपनी जब भी शेयर्स पे पैसा मांगेगी आपके क्वेश्चन में, तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि ब्रेक कर करके ले आओ। तो सबसे पहले को एप्लीकेशन बोलना, फिर अलॉटमेंट बोलना, फिर फर्स्ट कॉल बोलना, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलना। कॉल डिपेंड करेगा कितनी होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों? अब सर अगर 10 का 10 एक ही बारी में ले ले, अगर एक ही बार में ले ले, तो उसको बोलना बच्चों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो गया कि पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिया और हमने उनको शेयर्स दे भी दिए। शेयर्स देने को अलॉट करना बोलते हैं बच्चों। ठीक है? तो अगर एक ही बारी में हो गया तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलना है। अलग अलग हो गया तो पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। ठीक है? ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी। अब बच्चों हम इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं कि सर ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनका जर्नल एंट्री क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, वेरी 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 सिंपल। बिना बात का कंफ्यूजन नहीं रखना, बहुत सिंपल है। देखो मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी है, इस कंपनी में पब्लिक पैसा लगा रही है। पब्लिक जो पैसा लगा रही है वो ये समझ के लगा रही है कि हमारा ही बिजनेस है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप तो ऑनर हो गए ना, आप तो मालिक हो गए। ऑनर को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में क्या बोल दिया? शेयर होल्डर। कि भैया ये तो शेयर होल्डर है, क्योंकि इसके पास शेयर है, कंपनी का फुल ऑनर नहीं है। ये ऑनर तो फुल हो जाता है, बस ये इतना ही हिस्से का ऑनर है, इसको शेयर होल्डर बोला। तो आप जब अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्लास 11th में सबसे पहली जर्नल एंट्री बच्चों, सबसे पहली जर्नल एंट्री, जब मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं, धंधा करता हूं, पैसा लगाता हूं, क्या एंट्री पढ़ी थी बच्चों हमने? सर एंट्री पढ़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बोलो, क्या आपने यही सबसे पहली एंट्री क्लास 11th में पढ़ी थी? कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, सबसे पहली एंट्री ये होती थी बिजनेस को शुरू करने की, बिजनेस में पैसा लगाने की। बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। अब भी तो तुम यही कर रहे हो यार, अभी भी तो तुम मालिक ही हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस में, तो एंट्री अब भी यही होगी, बैंक टू कैपिटल यही एंट्री होगी बच्चों। लेकिन इस बार कंपनी जो पैसा ले रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेक कर करके ले रही है। जैसे कि सबसे पहले पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन का मांगा, फिर अलॉटमेंट का मांगा, फिर फर्स्ट कॉल का मांगा, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल का मांगा। तो बच्चों ये किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी? देखो होनी यही है। लेट सपोज कंपनी को 10 रुपए लेने हैं, बैंक टू कैपिटल 10 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो कंपनी कैसे पैसा लेगी? देखो कंपनी सबसे पहले अखबार में आर्टिकल निकालेगी कि भैया हम शेयर्स बेचना चाहते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन मनी भेज दे। लाइट चली गई, थोड़ी लाइट्स कम हो जाएंगी बच्चों, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। तो अगर कंपनी सबसे पहले ये बोल रही है कि भैया हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने में जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो 1 रुपया भेज दें, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, एप्लीकेशन आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का क्या मतलब है बच्चों? बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ। शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है गिवर को, कितने लोगों ने पैसा भेजा है। अब सबका नाम तो नहीं लिख सकते कि भैया ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ये एफ का, ये जी का, ये एच का, पता नहीं कितने लोग भेजेंगे। बहुत सारे लोग, जैसे 50 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया था, अब 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, पता नहीं कितने लोग भेजेंगे। तो सबका नाम तो अलग अलग एंट्री में नहीं लिख सकते, तो हमने एक ही से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है? ये पैसा सर कहां जाएगा बताओ जरा? ये पैसा किस लिए आया है? कैपिटल के लिए आया है।
तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, यहां पे एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो क्रेडिट से डेबिट ये तो कट जाएगा। अल्टीमेट एंट्री क्या आ रही है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल आ रही है या नहीं आ रही है, देखो यही एंट्री आई या नहीं आई। लेकिन 10 में से अभी 1 रुपए से हुई, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल ही हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट ही जाएगा। लेकिन सर क्या मैं एक ही एंट्री कर सकता हूं बैंक टू कैपिटल? नहीं बच्चों, करनी आपको 2 एंट्री है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ एप्लीकेशन का है ना। अगर तुम एक ही एंट्री कर दोगे तो यहां भी बैंक टू कैपिटल, 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 तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा अलॉटमेंट, कौन सा फर्स्ट कॉल, कौन सा सेकंड एंड फाइनल कॉल? तो पता तो चलना चाहिए, पता चलना चाहिए तो एंट्री अलग अलग होनी चाहिए, इसीलिए एंट्री 2 ही होंगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमें पता लग गया कि लेट सपोज एप्लीकेशन 50 लाख शेयर्स के लिए ही आई, 50 लाख शेयर्स के लिए ही आई। अब अलॉटमेंट कब देना है सामने वाले को, शेयर होल्डर को सपना तो नहीं आएगा कि उसके ड्रीम में जाएगी कंपनी, हे शेयर होल्डर कल पैसा भेज दियो, कल पैसा भेज दियो, तो सपना तो नहीं आएगा, आपको उससे पैसा मांगना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, पहले ड्यू करते हैं। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो जब भी आपको किसी से पैसा लेना होता है, कोई आपका डेटर होता है, तो उसको डेबिट करते हो ना, आपने कहा शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा ये पैसा। जब मिल जाएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ये अलॉटमेंट डेबिट से ये अलॉटमेंट क्रेडिट कट जाता है बच्चों, अलॉटमेंट डेबिट से अलॉटमेंट क्रेडिट कट जाता है, तो देखो बैंक टू कैपिटल फिर से अल्टीमेट एंट्री वही हो रही है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल हो रही है नहीं हो रही है। इस बार ये एंट्री कितने से होगी, 2 रुपए से, तो आपको 10 में से 2 और मिल गए, तो देखो 1 रुपया मिल गया, फिर 2 रुपए मिल गए, यानी 10 में से 3 मिल चुके हैं। अब हम अगले महीने फिर फर्स्ट कॉल चाहिए, तो हम फिर फोन करेंगे शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर पैसा दे दो, तो फर्स्ट कॉल मांगो। सेम ऐसे ही क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब शेयर होल्डर पैसा दे देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब मिल जाएगा तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल सी बात है, फर्स्ट कॉल डेबिट करने का मतलब हम उससे ड्यू कर रहे हैं पैसा, कितना पैसा दे दो, मिल जाएगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर देखो फर्स्ट कॉल डेबिट भी हुआ, फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी हो गया बच्चों, तो क्या फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल तो कट ही जाएगा, एंट्री फिर बैंक टू कैपिटल ही बनी है ना। इस बार कितने से, 3 रुपए से, क्योंकि ये 3 रुपए का था। परफेक्ट हो गया, सही है। देन सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमें क्या करना है बच्चों, फिर से हम कॉल मांगेंगे और पैसा मिल जाएगा। फिर शेयर होल्डर को फोन करो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा बच्चों तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये बेटा 4 रुपए मिल जाएंगे हमें। तो देखो क्या 10 रुपए तोड़ तोड़ के कंपनी ने रिसीव करे, लेकिन कर लिए है ना, कर लिए या नहीं कर लिए। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है बेटा, कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, क्या क्या भला, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये पहले ड्यू होंगे। ड्यू का मतलब पहले आप पैसा मांगोगे, देन रिसीव होंगे, देन रिसीव होंगे। देखो पहले ड्यू करा, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक वाली एंट्री बाद में होती है, क्योंकि पहले आप फोन करके पैसा मांगते हो, फिर ये एंट्री करते हो, ठीक है, इन तीनों में। बट एप्लीकेशन पहले रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन जो है ये पहले रिसीव होगा, देन कैपिटल में ट्रांसफर होगा, देन कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों हुआ, ये पहले रिसीव हुआ फिर ट्रांसफर हुआ? बच्चों अभी तो आपको पता ही नहीं ना आपका शेयर होल्डर बनने में कौन इंटरेस्टेड है।
एप्लीकेशन में तो आप पब्लिक को एक ओपन नोटिस देते हो कि भैया हम शेयर्स लेके आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है हमें अप्लाई करो, हमें बताओ कि आप हमारा शेयर्स खरीदना चाहते हो। हमें कैसे पता चलेगा? 1 रुपया भेज दो, जितने आपको शेयर चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके। अगर हमारे शेयर सारे बिक गए होंगे तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे, नहीं बिके होंगे तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पे बच्चों पहले पैसा रिसीव होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद हमें यहां पे क्लैरिफाई हो जाता है कि ठीक है यार, ये 50 लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, अब इनको फोन करके अलॉटमेंट मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा, सेकंड कॉल मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा। तो ऐसे बच्चों हमारे पास ये बेसिक 8 एंट्रीज हैं जो इस चैप्टर की रूट्स हैं, जो इस चैप्टर की जड़ें हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये 8 एंट्री आनी चाहिए, और पूरे चैप्टर में मैं ये 8 ही एंट्री करूंगा। थोड़ा बहुत इनके अंदर प्लस माइनस ऊपर नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी, बाकी रहेंगी यही 8 एंट्री पूरे चैप्टर में। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा कवर करा है, शेयर्स के बारे में बताया, शेयर कैपिटल के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताया, है ना। उसके बाद हमने एंट्रीज भी करी। अब हमें एक छोटा सा चीज और देखनी है, वो है कॉल्ड अप मनी एंड पेड अप मनी। तो कॉल्ड अप और पेड अप क्या होता है बच्चों? कॉल्ड अप होता है जितना पैसा कंपनी ने अभी मांग लिया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। जैसे 10 में से 1 2 3 4 कंपनी ने बोला था ऐसे पैसा लेंगे, अभी तक यही मांगा है, ये अभी अनकॉल्ड है, दिस इज अनकॉल्ड, ये मांगा ही नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 6 रुपीज, ये कॉल्ड अप हो गया। तो जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है उसको हम कॉल्ड अप बोलते हैं, ठीक है। और सर पेड अप का क्या मतलब है? पेड अप का मतलब जितना पैसा रिसीव हो चुका है, जितना पैसा बच्चों रिसीव हो चुका है उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। जितने के लिए पब्लिक ने पैसा पे कर दिया उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? सही है या नहीं है? परफेक्ट। तो कॉल्ड अप भी समझ गए, पेड अप भी समझ गए, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें आने वाले क्लासेस में। उसके साथ साथ आप लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज भी समझ गए किस तरीके से होती हैं, ये भी आपको क्लियर हो गई। इससे पहले हमने देखा कि कंपनी पैसा तोड़ तोड़ के लेगी, उससे भी पहले कि फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, उससे पहले बच्चों हमने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रखो। अगली क्लास से यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फोड़ेंगे भाई। अब इसको फोड़ने का टाइम आ गया है, अक्टूबर में आ चुके हैं, इस मंथ में काफ़ी मेहनत करनी है, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स खत्म कर देनी है और अकाउंट्स में ये किताब भी समाप्त कर देनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।